रात की हवा में ठंडी सी खुशबू थी, मगर उस खुशबू में एक अजीब सा बोझ भी था। चांद रोशन था और आसमान पर बादल जैसे कुछ छुपाना चाहते हों। हानिया ने माँ की आवाज सुनी, बेटा, ये सामान मेरी पुरानी दोस्त को दे आना। जंगल के पार रहती है, संभल कर जाना। हानिया ने आंखों में हल्की सी उदासी के साथ सर हिला दिया। दिल नहीं चाह रहा था, मगर माँ की बात वो कभी टालती नहीं थी। थोड़ा सा खौफ, थोड़ा सा तजस्सुस, और वो चल दी। रास्ता जर्द पत्तों से भरा हुआ था और हवा में ऐसी खामोशी थी जो दिल में उतर जाए। दूर एक मकान नजर आया, पुराना, बोसीदा, मगर किसी अनोखी शराफत के साथ खड़ा था। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही हानिया ने कदम अंदर रखा, आवाज आई, आ गई तू। हानिया ने देखा, दो औरतें सामने खड़ी थी। एक के कान इतने बड़े जैसे वो हवा की हल्की सी सरगोशी भी सुन लेती हो, और दूसरी की नाक इतनी लंबी और तेज जैसे वो हर झूठ को सूंघकर पहचान ले। दोनों ने एक साथ कहा, यहाँ सच छुपता नहीं हानिया, अपना दिल संभाल कर रहना। हानिया चौंक गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? बड़े कानों वाली औरत बोली। जो कुछ हम सुनते हैं वो दुनिया नहीं सुनती। और फिर दोनों हंस पड़ी, ऐसी हंसी जिससे कुछ लम्हों के लिए हवा रुक सी गई। पहले ही दिन उन्होंने हानिया से अजीब अजीब काम करवाने शुरू कर दिए। कभी कहना, जाओ हमारे कानों के पास खामोशी लिख दो। कभी बोलना, हमारी नाक के नीचे दिया जलाओ ताकि झूठ दूर रहे। हानिया कुछ समझ ना सकी कि ये सब क्या है। हर रात उसे अजीब ख्वाब आते, आईने टूटने के और ऐसी आवाजें जो उसका नाम लेती थी। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, बहुत दूर से, हर वक्त। एक दिन जब वो बर्तन धो रही थी, उसने देखा बालकोनी के बाहर एक शख्स खड़ा है, चांदनी जैसी रोशनी में लिपटा हुआ। चेहरा धुंधला, मगर आंखों में एक सुकून था जो दिल को छू जाए। हानिया ने पलक झपकी, वो गायब हो गया। अगली रात जब वो बागीचे में पानी भरने गई, वो फिर वहाँ मौजूद था। इस बार साफ दिखाई दे रहा था, एक शहजादा, मगर आंखों में हल्का सा दर्द। उसने नरमी से पूछा, तुम यहाँ काम करती हो? हानिया ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं इन दोनों औरतों के लिए काम करती हूँ। तो तुम्हें संभलना होगा। ये औरतें इंसान नहीं हैं, ये लोगों के सच खा जाती हैं। हानिया का दिल धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारा सच बचाने आया हूँ। फिर वो दोनों रात भर बातें करते रहे। शहजादे की बातों में नरमी, आंखों में गहराई, और हानिया के दिल में वो सुकून आया जो उसने माँ की बाहों के बाद कभी महसूस नहीं किया था। अब हर रात शहजादा आता और हानिया चुपके से उसे मिलने जाती। उन औरतों को अगर खबर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता, लेकिन दिल के आगे अकल कब टिकती है। शहजादा उसे कहानियाँ सुनाता, एक ऐसी दुनिया की जहाँ हर चेहरा सच बोलता है, और एक रानी की जिसके दिल में वो सच छुपा है जो दुनिया को हिला सकता है। हानिया कभी हंसती, कभी रोती, और फिर खामोश हो जाती। उसे महसूस होता कि ये शहजादा इंसान नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो ख्वाब और हकीकत के बीच बसता है। एक दिन जब वो शहजादे से मिलकर वापस आई, वो दोनों औरतें उसका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं थी, सिर्फ गुस्सा। बड़े कानों वाली चिंकी, किससे मिलकर आई तू? हानिया ने झूठ बोला। किसी से नहीं। लंबी नाक वाली उसके करीब आकर बोली, हमने तेरी सांसों में दूसरी खुशबू महसूस की है हानिया। हानिया रो पड़ी। मैं बस थोड़ी देर हवा लेने गई थी। उन्होंने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और कहा, जो दिल से झूठ बोलता है उसका सच हम खा जाते हैं। कमरा सर्द हो गया और हानिया बेहोश हो गई। सुबह जब उसने आंखें खोली, वो एक आईने के सामने थी। आईने में उसका चेहरा था, मगर दो। एक वो जो दुनिया को दिखाता था, मासूम, डरी हुई, और दूसरा जो अंदर छुपा था, जज्बाती, आशिक और टूटने के करीब। मैं कौन हूँ? उसके पीछे से आवाज आई, अब तू हमारी है।
वो दोनों औरतें मुस्कुरा रही थी और उनके बीच में वही शहजादा खड़ा था, मगर अब उसका चेहरा भी आईना बन चुका था। हानिया का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ जिसे वो मोहब्बत समझ रही थी वो तो उनका जाल था। उसने आखिरी बार कहा, अगर ये मेरा सच है तो मैं इसे तोड़ दूंगी। और उसने आईने पर हाथ मारा। रोशनी फैल गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब कुछ बाकी नहीं।